हेलो बच्चों, आसवी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं कृष्णा प्रसाद गौड़। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है उसका जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड किया है उसके हम कुछ स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस हम लोग पहले इस वीडियो में देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन देखने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर इज। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला हमें? रेशियो चाहिए किसका? एलसीएम एंड एचसीएफ, लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर का। तो सबसे पहली बात, हम लीस्ट कंपोजिट होता क्या है और लीस्ट प्राइम होता क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो पहले कंपोजिट समझते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर्स जिसके 1 और खुद को छोड़ के और कोई भी फैक्टर आता हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीस्ट कंपोजिट नंबर की। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका? 4, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 और 3 क्या रहेंगे बेटा आप लोगों के? 2 और 3 इज द प्राइम नंबर। सो द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज व्हाट? लीस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल्स टू व्हाट? 4। ठीक है, नाउ सिमिलरली आप पता कर लेंगे लीस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि दोनों की बात कह रहा है वो, तो लीस्ट प्राइम नंबर कितना हो जाएगा आपका? 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2। ठीक है, अब बात कर रहे हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ की, तो पहले हम इनका एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 2 और 4, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा? 4। होप सो सभी को एलसीएम एचसीएफ निकालने आता होगा आप लोगों को। देन एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और 4, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? 2 ही तो कॉमन है। ठीक है, तो दिस इज योर एचसीएफ। लेकिन हमें इन दोनों का रेशियो पूछा है, सो देयरफॉर रेशियो, किसका रेशियो चाहिए आपको? एलसीएम एंड एचसीएफ का। तो एलसीएम आपने निकाल लिया है, एलसीएम कितना निकलेगा? 4। एचसीएफ कितना निकला आपने? 2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दिस इज 2/1, दैट इज रेशियो कितना निकल जाएगा? 2:1। 2:1, तो 2:1 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक नहीं कर पाएंगे। ये समझिए कि अगर आपके पास इस बार पेपर आपका अगर एमसीक्यू हो रहा है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा, बट अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज़ें आपको समझ रही हैं, तो उसमें समय आपको नहीं लगेगा ज़्यादा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन्स 5x plus 7y is equals to 3 and 15x plus 21y is equals to k is coincide। क्या कंडीशन दे रखी है? coincide। आप लोगों को आई होप तीनों कंडीशन पता होगी। ठीक है, अब इसको हम किसे कमेंट करते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। लीनियर इक्वेशन इज 2 वेरिएबल जो है हमारे पास, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन निकलती है। क्या निकलती है? इफ़ a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ठीक है, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 तो क्या होता है बेटा? उस समय लाइन आपकी क्या होती है? इंटरसेक्टिंग होती है। क्या होती है? लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, और उसमें सिर्फ एंड सिर्फ आपका एक ही सॉल्यूशन निकलता है जिसको बोलता है यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा कंडीशन आपके पास, इफ a1/a2 इज b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, दैट टाइम आपका लाइन क्या होती है? लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर पैरेलल, और उसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। अरे 2 लाइन पैरेलल, इसके बीच में कुछ इंटरसेक्शन हुआ नहीं तो पहले क्या कुछ नहीं निकलेगा सॉल्यूशन, तो इसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है। थर्ड कंडीशन जो वाज, इफ a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड c1/c2, तीनों रेशियो आप में इक्वल होगा, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि हमारी दोनों लाइन क्या है? आपस में कोइंसाइड है। मतलब एक के ऊपर क्या है? ओवल है। ठीक है, क्या है? एक के ऊपर मतलब सपोज ये आप एक लाइन है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है, इसको बोलते हैं कोइंसाइड होना, एक के ऊपर एक। तो जब ऐसे कंडीशन होती है इनके बीच में क्या होता है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो आपको कंडीशन यही बोला है क्या कि कोइंसाइड होना चाहिए। कोइंसाइड होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? हमको पता है कि a1/a2
इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 शुड बी इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो यहाँ से मैं निकाला दिस इज A1 दिस इज A2, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। क्लियर। सो अब मुझे K की वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो। आइदर यू कैन कंपेयर विद 7 अपॉन 21, आइदर यू कैन कंपेयर अपॉन 5 अपॉन 15। सो मैं किसी के साथ कर देता हूँ, सपोज मैंने इसको कर दिया। सो दिस इज 7 अपॉन 21 इक्वल्स टू 3 बाई K। K की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई है, दिस वन 3 इंटू 21 और 7 यहाँ चला जाएगा। ठीक है। सो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है। सो द आंसर विल बी सी हियर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो K की वैल्यू कितनी निकल जाएगी आपके यहाँ से 9। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब K की वैल्यू अगर वहाँ पे 9 रखते हैं तो ये पूरी की पूरी लाइन क्या हो जाएगी, दोनों लाइन क्या हो जाएंगी आपस में कोइंसाइड हो जाएगी। आपस में क्या हो जाएगी कोइंसाइड, ओवरलैप, एक के ऊपर एक चलती रहेगी। ठीक है। देखो जब तक कि कंडीशन क्लियर आप ये नहीं समझ पाएंगे, कंडीशन क्लियर नहीं हो पाएंगे, तब तक आप चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसी दैट अ गर्ल walks 200 meter toward the east and then 150 meter toward the north, then distance of girl from the starting point। देखिए सबसे पहले अगर हम अपने प्लेन की बात करते हैं या 2 डायमेंशनल की बात करते हैं, तो 2 डायमेंशनल में हम अगर मैप को देखते हैं तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। ठीक है। तो सपोज कोई गर्ल्स है, गर्ल्स इज स्टैंडिंग हियर, देन यू से दैट द गर्ल्स वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड द ईस्ट। ईस्ट हमारा क्या है, इधर है। सो ये इधर से 200 मीटर कहाँ चली गई, ईस्ट की तरफ चली गई। देन 150 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, अब यहाँ से सडनली कहाँ चली गई, नॉर्थ में चली गई। नॉर्थ हमारा ऊपर जा रहा है, कितना 150 मीटर। सो सपोज ये ए से चली, बी पे टर्न ले ली, सी तक पहुँच गई। सो द डिस्टेंस ऑफ गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इस स्टार्टिंग से इस फाइनल पॉइंट तक कितना है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। अरे हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। सो ये क्या है, AC इज व्हाट, हाइपोटेनियस। सो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा के हम क्या करते हैं, AC निकाल सकते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगेगा, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो AC तो हमें निकालना ही है। AB कितना है बेटा 200 स्क्वायर प्लस BC कितना है 150 स्क्वायर। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना था 4 और 2 जीरो का स्क्वायर कितना होगा 4 जीरो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, प्लस 15 का कितना होगा 225 और 1 जीरो का आपका 2 जीरो बन जाएगा यहाँ पे। दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो का 2 जीरो पहले ऐड कर लीजिए, 2 जीरो, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 2 6। दिस इज योर AC का स्क्वायर। सो AC क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो अंडर रूट चला जाएगा। दिस इज अंडर रूट ऑफ 62500। क्लियर, 62500। अब इसका अंडर रूट निकालने का तरीका देखिए, जैसे आपने इसको किया था ना, 1 जीरो का इसको 2 बना था, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो का कितना हो जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा। ये किसका है, 625 किसका होता है, 25 का स्क्वायर होता है। आ गया आंसर। तो AC की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 250 मीटर। कहाँ पे है आपका 250 मीटर। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा, हटा दें इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर गिवन। अब देखिए बच्चों, जब कभी भी ऐसे कोई ज्योमेट्री फिगर का नाम आपके दिमाग में आता है, तो सबसे पहला काम क्या करिएगा आप लोग, उस फिगर के बारे में तुरंत आपके दिमाग में पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है रोम्बस, तो रोम्बस की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या, किसी रोम्बस एक क्वाड्रिलेटर होता है जिसके चारों साइड्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो सपोज मेरे पास जो प्रॉपर्टी है, मैंने बोला कि रोम्बस क्या होता है बेटा, रोम्बस की डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे पे बाइसेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपस में क्या किया बाइसेक्ट। तो दोनों का डायगोनल कितना दे रखा है आपका, डायगोनल दिया है 24 और 25, तो ये कितना होगा 24 का आधा कितना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा कितना दिया है 32, तो ये कितना होगा 16 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, 16। तो साइड तुमको पता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो
अभी आपका 90 का ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका, सपोज दिस इज ABC। ABC क्या बनेगा आप, राइट एंगल। अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। 12 का कितना होता है 144 और 16 कितना होता है 256। दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 4 10 के 0 हासिल 1, 5 9 1 10 के 0 हासिल 1, 2 1 3 1 4, कितना निकल जाएगा 400। सो टेकिंग स्क्वायर रूट टू द बोथ साइड, सो AC विल बी व्हाट 20। AC कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा मतलब ईस्ट साइड कितना आ गया, हर एक जो रोम्बस है उसका ईस्ट साइड कितना आ जाएगा, कितना आ गया बेटा 20। हमें निकालना क्या है, दैट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ रोम्बस, उसके अल्टीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सी सो वन थिंग वी कैन नोट सी दैट, सी हमें क्या कर सकते हैं, यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं। सी एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बेटा, देखो एरिया ऑफ रोम्बस दो होता है। ठीक है, एक होता है 1/2 d1 इंटू d2 एंड दूसरा बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो हमारे पास डायगोनल दिया हुआ था, हम पर एक काम करते हैं डायगोनल से उसका निकाल देते हैं। सो 1/d1 इंटू d2, d1 d2 क्या है इसके डायगोनल्स है, d1 d2 क्या है इसके डायगोनल्स है। सो दिस इज योर 1/2 इंटू d1 कितना दिया आपको डायगोनल 1 24 दे रखा है एंड d2 कितना दिया 32 दे रखा है। तो 12 टाइम में हो जाएगा, 12 2 जा 24 कैरीज 2, ठीक है 36 2 38, यह आ गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। दैट इज एरिया ऑफ रोम्बस निकले यहाँ से। बट अभी भी हम अल्टीट्यूड नहीं है, लेकिन जब अल्टीट्यूड की हम बात करते हैं तो हमारा जो रोम्बस का फिगर बनता है कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें चारों के चारों साइड क्या रहेंगे, ये चारों साइड क्या है आपके पास दिया हुआ है, दिस इज अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब दोनों के बीच का हाइट। तो एरिया तो हमारे पास ऑलरेडी है, एरिया हमने निकाल दिया है, तो एरिया हम यहाँ पर लगा लेंगे। दिस इज एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस इंटू अल्टीट्यूड। एरिया आपने निकाला हुआ है 384 डायगोनल की सहायता से। बेस आपके पास दिया है, बेस आपने साइड ऑलरेडी 20 20 सबका साइड आपने निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने 20 निकाल लिया है। सो दिस इज योर 20 इंटू अल्टीट्यूड दैट यू हैव टू कैलकुलेट। तो अल्टीट्यूड विल बी व्हाट, अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा बेटा, ये 20 इधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा इसको, 384 डिवाइड बाय 20। 2 से कर लेते हैं, 2 10 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 10 है, एक 0 है, एक के बाद डेसिमल लगा देंगे आप लोग। 19.2 सेंटीमीटर, 19.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 19.2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर, आ रही बात समझ में। यहाँ से क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका निकल जाएगा। देखो बेटा, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, फॉर्मूला अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं क्लियर है फॉर्मूला, तब तक आप चीज़ों को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो चीज़ों को टैकल करने के लिए सबसे पहले चीज़ आप फॉर्मूले को एक बार रिवाइज करिए, ब्रशअप करिए उसको, क्योंकि आप 10th में हैं और सब कुछ आपको ही पता है कि फ्यूचर आपका 10th और 12th के मेनी मार्क्स पे डिपेंड करता है। परसेंटेज अगर नहीं बनेंगे तो आपका फ्यूचर उतना आगे ब्राइट नहीं हो पाएगा, अच्छे से जो आप चाहिए, आपका जो एम है उसको आप फिल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए 10th और 12th का आपका परसेंटेज बहुत मायने रखता है। तो 10th का परसेंटेज बनाने के लिए आपको उस चीज़ें समझना पड़ेगा पूरा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है, द 2 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड। हाँ देखो यहाँ पे 2 फेयर कॉइन्स, फेयर मतलब क्या है यहाँ पे, फेयर मतलब क्या, मतलब यहाँ पे गोरा वाला नहीं है कुछ, वो सब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मतलब फेयर मतलब किसी के साथ बेईमानी नहीं करना, चीटिंग वाला सिक्का ना हो। जैसे आप मान लीजिए आपने अगर 16 मूवी आपको याद होगी तो अमिताभ बच्चन जी जो थे हमेशा एक ही सिक्का उछालते थे और हमेशा वही जीतते भी थे, है ना। क्यों, क्योंकि उनके पास जो सिक्का था वो फेयर वाला नहीं था, अनफेयर कॉइन था, दोनों तरफ सेम चेहरा बना हुआ था, हमेशा इसलिए वो जीतते थे, चीटिंग करके, चीटिंग वाला सिक्का उसको कहेंगे। तो यहाँ पे इसलिए बोला गया है फेयर कॉइन्स, मतलब दोनों तरफ एक ही नर्व बना हो, हेड टेल दोनों 50-50 प्रोबेबिलिटी दे रखी हो। ठीक है, तो बोला है कि 2 सिक्कों को आपने उछाला, देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड। देखिए एट मोस्ट, 2 कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिएगा आप इसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एटमोस्ट और एटलीस्ट। एटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, कम कितना भी रहेगा चलेगा। एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा कितना भी होगा चलेगा। समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए 3-4 दोस्त हैं पार्टी करने गए, बोले भाई कंडीशन पार्टी करने में वही आएगा जो कम से कम, एटलीस्ट जिसके पास 100 रुपये होंगे, तो एटलीस्ट 100 रुपये कंडीशन आ गया, उससे कम वाले तो आएंगे नहीं।
जिसके पास 100 होगा और उससे ज़्यादा कितने भी आए पैसे हो उनके पास, दैट इज अलाउड। सिमिलरली अगर एटमोस्ट की बात करते हैं, बोला उन्होंने एटमोस्ट 100 रुपये होना चाहिए, मतलब ज़्यादा 100 रुपये होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, मतलब उससे कम कितने भी होगा चलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट समझिए, एटलीस्ट कम से कम ज़्यादा कितना हो सकता है, एटमोस्ट ज़्यादा कम कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी बात करिए, हेड की बात करिए। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स। सो पहले हम आउटकम्स देख लेते हैं। सो टोटल आउटकम्स, अगर आपने 2 कॉइन उछाला तो क्या मिलेगा, या तो आपको दोनों कॉइन पे हेड मिल सकता है, या द पॉसिबिलिटीज हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। दिस इज द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। 4 आपके आउटपुट, टोटल आउटपुट कितने निकल जाएंगे इसके, टोटल आउटपुट इज 4। बट बोला एटमोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे कम कितना होगा। अच्छा इसमें हेड कितने हैं, इसमें हेड कितने दिख रहे हैं आपको, 2 हेड, इसमें कितना है 1 हेड, इसमें कितना है 1, इसमें कितने हेड है 1 भी नहीं है। बट बोला ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड, 1 से ज़्यादा नहीं, कम कितना भी होगा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 2, तो क्या ये कंडीशन हो रहा है, क्या सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने बोला एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, भाई ज़्यादा एक ही चाहिए तो उससे ज़्यादा चाहिए नहीं था, बिल्कुल एक ही चाहिए चलेगा, बिल्कुल कंडीशन में आ रहा है, ये भी कंडीशन में आ रहा है, ये आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक चाहिए, कम कितना भी होगा चलेगा, कम कितना भी होगा चलेगा। सो देयरफॉर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना निकल गया, 1 2 3 निकल गए। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो हमारी इवेंट जो पूछा था उसका कितना निकल जाएगा 3, और टोटल कितना था 4, 3/4 कहाँ दिख रहा है आपका, हियर। दिस इज द फर्स्ट 3/4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन, ठीक है। सो नाउ क्या दिया है, द ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर देखा। देखो सिमिलरिटी अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सिमिलर का क्या होता है। अगर 2 ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं, इसका मतलब उनके दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या रहेंगे, दोनों के इक्वल होंगे, और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो क्या हो जाएंगे, इक्वल है, मतलब दे आर इन प्रपोर्शनल, साइड्स क्या रहेंगे उनके प्रपोर्शनल्स रहेंगे। और दूसरी चीज़, अगर 2 ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। चलो दे रखा है 2 ट्रायंगल दिया आपके पास PQR, चलो क्यों समझने की कोशिश करते हैं। सो 2 ट्रायंगल्स ABC एंड PQR, 2 ट्रायंगल्स ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है, दोनों के दोनों क्या आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। इफ द AM एंड PN द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रायंगल, इसका जो ट्रायंगल है इसका ऑल्टीट्यूड कितना है AM है, इसका ऑल्टीट्यूड कितना है PN है, ठीक है। चलो अब बोला है कि बताइए अगर, और आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है क्या, दैट इज AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 4/9, ये दे रखा है आपको। देन AM और AN का पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो बेटा, इसका मतलब यहाँ से मैं दोनों निकालता हूँ, देखो दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर्स हैं दैट मीन उनके साइड क्या रहेंगे, रेशो में रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अगर दोनों ट्रायंगल, तो यहाँ से क्या निकलेगा AB अपॉन, जैसे मान लिया अगर 2 ट्रायंगल ABC सिमिलर विद ट्रायंगल PQR, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर्स होंगे, तो दोनों ट्रायंगल के एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो बताओ अगर हमारा AN और PN की बात हो रही है, दोनों अल्टीट्यूड्स हैं, तो ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देखो भाई ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं ये 2 ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर्स हैं, ट्रायंगल ABM सिमिलर विद ट्रायंगल PQN, सो इसका मतलब इसके भी साइड क्या हो जाएंगे, रेशियो हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू BM अपॉन QN इज इक्वल्स टू AM अपॉन PN। देखो यहाँ पे देखते हैं कैसे, यहाँ पे क्या है, AB अपॉन PQ इज प्रोपोर्शनल विथ AM अपॉन PN, और यहाँ पे भी दे रखा है AB अपॉन PQ इज प्रोपोर्शनल विथ, इसका तो दे ही रखा हमारे पास, इसकी वैल्यू दे रखी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब दोनों को निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए इसकी वैल्यू कितनी निकल जाएगी, स्क्वायर दिया था, स्क्वायर रूट अगर दोनों की तरफ स्क्वायर रूट करते थे इसकी वैल्यू कितनी जाएगी
2/3, 2/3, ठीक है। मतलब दोनों की तरफ अगर स्क्वायर रूट करते हैं तो यहाँ से आपकी AB/PQ की वैल्यू कितनी निकल जाएगी बेटा, टेकिंग स्क्वायर टू द बोथ साइड, तो 2/3, 2/3, तो कितना हो जाएगा 2/3 इज इक्वल्स टू AM/PN। तो इसका मतलब AM/PM का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3, रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। कहाँ दिया है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।